मुझे? हाँ ज्योति, ये देखो डायमंड नेकलेस कैसा लग रहा है सुधा पर? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मम्मी जी, अभी अभी तो आपने मुझे इतनी सारी ज्वेलरी दी थी और फिर से ये सब मैं पहनो तुम इसे, और इसे पहनकर सारी सोशल गैदरिंग्स में जाना। मैं चाहती हूँ कि लोग तुम्हें देखें और कहें, वाह वशिष्ठ खानदान की बहू, और क्या ज्वेलरी। लेकिन बस सुधा, अब इतने सवाल मत करो। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है ना। और ये देखो डायमंड्स ऐसे लग रहा है जैसे खास तुम्हारे लिए ही बने हो, नहीं ज्योति? अच्छा बेटा, ये जितनी ज्वेलरी है ये सब तुम्हारे लिए है। किसी भी पार्टी में रिपीट नहीं होनी चाहिए ज्वेलरी तुम्हारी। तुम थक जाओगी चेंज करते करते, लेकिन इस खानदान के गहने खत्म नहीं होंगे। सॉरी ज्योति, मैंने तो सारी ज्वेलरी सुधा को ही दे दी। लेकिन कोई बात नहीं ना, तुम्हारी बहन ही तो है, सुधा से मांगकर पहन लेना तुम। मेरा एक ही तो बेटा है, उसकी बहू को नहीं सजाऊंगी तो फिर किसको सजाऊंगी? बहुत अरमान थे मेरे मन में अपनी बहू को लेकर, और मैं जानती हूँ कि मेरी हर खुशी, हर ख्वाहिश तुम ही पूरी करोगे। दीदी, हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलना। वो अब क्या हुआ पगली? तुझे तो खुश होना चाहिए। छोटी माँ ने तेरी इतनी तारीफ की है, और क्यों ना करे, मेरी बहन है ही तारीफ के काबिल। सुधी, इतनी खुशी की बात है और तेरा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? दीदी, ये इतना सब अभी। बुद्धू, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हाँ, मुझे तो खुशी इस बात की है कि छोटी माँ तुझे पसंद करने लगी है। और देखना, वो दिन दूर नहीं जब छोटी माँ तुझे बहू के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लेगी। मैं करूं? करो। मैं आज तक शायद छोटी माँ के मन में अपना स्थान नहीं बना पाई, लेकिन मुझे यकीन है कि तू बहुत कम समय में उनका मन जीत लेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुझे वो हर खुशी मिले जिस पर तेरा हक है। अपने घर पर हम सबको डिनर पे बुलाया है, वो भी छोटी माँ ने। मुझे यकीन नहीं होता पापा, मम्मी जिस तरीके से उनके भेजे हुए पैसे उनको लौटा कर आई थी ना, मुझे लगता है वो औरत उसी बात का बदला लेना चाहती है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है दीपू, रातों रात ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ करता। उन लोगों की नजरों में तो हमारी औकात उनके पास, उनके साथ बैठने तक की नहीं है, फिर अचानक कैसे कैसे सब परिवार खाने का न्योता भेज दिया। मेरा तो मन नहीं मानता, जरूर इसमें उस औरत की कोई चाल है। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं। अरे पापा, इतना कुछ हो गया है। बेटा, मैं मानता हूँ कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उस पर तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर बेटा थोड़ा ठंडे दिमाग से भी तो सोचो। ये भी तो हो सकता है कि सुधा को जानने के बाद, उससे मिलने के बाद समधन जी को लगा होगा कि पैसे ही सब कुछ नहीं है, संस्कार भी मायने रखते हैं। हो सकता है उन्होंने हमारी सुधा को स्वीकार करके अपना लिया हो, इसीलिए हम सबको बुलवाया हो। कमल सही कह रहा है बेटा, लोगों के विचार बदलने में देर नहीं लगे बेटा।
कथाओं में नहीं सुना था ने कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे और बाद में साधु बन गए। भाई उन्होंने खुद पहल की है तो फिर हमें तंगदिली दिखाकर कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। बेटा समझो, दूरियों से मनमुटाव बढ़ता ही है। मेरा ख्याल है कि हमें सपरिवार उनका न्योता स्वीकार करना चाहिए। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ। हालात अभी ऐसे नहीं हुए कि मैं ज्योति दीदी की बहन के रूप में उनके घर जा सकूं, और एक नौकरानी की हैसियत से वहां जाना ठीक नहीं। घर पर खाना है, मैं यही खा लूंगी। दीपू बेटा, अपनी बहनों के लिए पद्मा मेरे कहने पर प्लीज। अब जा कुछ मिठाई वगैरह ले आ, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। अच्छा पंकज जी, जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा मैं आपको इंटरकॉम पर बता दूंगी, आप नीचे आ जाना। तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। लॉन्गशी जी, वो फ्रीजर से पनीर निकाल दिया? बहुदी खाना तो आज बन गया, और पता है पनीर के साथ और भी बहुत कुछ बना है घर में। अच्छा, किसने बनाया? सुधा बहुदी ने। आपके घर के शॉप जॉन आ गए हैं। क्या? आपको नहीं पता? आपके मायके वाले आज खाने पर आए हैं, इसीलिए शाम से तैयारी चल रहा था और शॉप जॉन नीचे बैठा है। बहुदी, आपको सोच नहीं पाता था? अच्छा तुम जाओ, मैं अभी आई नीचे। घर से सब लोग खाने पर आए, सुधा ने खाना भी बना दिया और मुझे बताया तक नहीं। लेकिन सच पूछिए तो गलती मेरी ही है। मैं अपनी बहू के गुण ही नहीं देख पाई। वो तो कल जब मैंने सुधा के साथ कुछ समय बिताया तो मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं आपकी बेटी को आप सबसे। आप इतनी चुप क्यों हैं? देखिए, बीती बातों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने वालों में से हूं मैं। हमारे मन में भी ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ भुलाकर हमने खुले मन से आपका निमंत्रण स्वीकारा है। खुले मन में ही रिश्ते पनपते हैं। सच बता रही हूं, आज सुधा ने अपनी काबिलियत से हम सबका मन जीत लिया है। किचन में उसे देखकर मुझे तो हैरानी हो गई। आप सबको बता रही हूं, आज का सारा खाना सुधा ने खुद बनाया है। सच समधन जी, बहुत ही अच्छे गुण दिए हैं आपने अपनी छोटी बेटी को। मैं बस अभी आती हूँ। आप कुछ लीजिए ना। अरे आप लीजिए ना, कुछ खा ही नहीं रहे आप तो वहां। तुम कहाँ हो ज्योति? घर पर सब लोग आ गए हैं और तुम अभी तक। जी वो मैं तुम्हें पता था ना कि तुम्हारे घर वाले डिनर पर आ रहे हैं? वो सुधा बेचारी किचन में सारा काम अकेले कर रही है। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि उसकी मदद कर दो? या आज भी कोई सोशल सर्विस करनी थी तुम्हें? नहीं छोटी माँ,
मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले डिनर के लिए आ रहे हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। बताया नहीं? क्या क्या कह रही हो तुम? मैंने सुधा से खुद कहा था कि तुम्हें बता दे, उसने नहीं बताया। एनीवेज, ये वक्त नहीं है इन सब बातों को करने का। तुम जाओ पंकज को बुला के लेके आओ। पंकज जी, अरे क्या बात करते हैं, ज्योति बेटा इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है, और मालपुए तो कमाल के बनाती है। तो सही ना, सुधा को भी सिखा देना भाई, मालपुए बनाना सुधा को भी सिखा देना। भाई साहब, आज आप खाना खा के देखिएगा, फिर बोलिएगा। अरे वाह, खाना तैयार है मम्मी जी। अब बेटा बहुत काम कर लिया तुमने, आओ बैठो हमारे साथ, बाकी लॉन्ग कर देगी। आओ आओ। हम लोग तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन सुधा और उदय की शादी ऐसे हालात में हुई कि कुछ कर ही नहीं सके। लेकिन भाई साहब, अब बाकी की जितनी रस्में हैं ना, उनमें कोई कमी नहीं होने देंगे हम। बताइए समधन जी, हमारी बहू को पग फेरे के लिए कब लेके जा रहे हैं? जी कल बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो फिर कल सुधा चली जाएगी। वो हम जानते हैं कि आप लोग भी कोई कसर नहीं रखना चाहेंगे। ज्योति और सुधा है नहीं आपकी मदद के लिए, पर समधन जी वो नौकरानी तो है ना। चलिए, फिर तो सारा काम आपकी नौकरानी संभाल ही लेगी, आप पर भी बोझ नहीं पड़ेगा ना। लो ज्योति आ गई। ज्योति, सुना तुमने? कल सुधा पग फेरे के लिए जा रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कल मैं अपनी बहन को अपने हाथों से तैयार करूंगी। सब लोग तो गए, लगता नहीं कोई है घर पे, लेकिन कोई है नहीं तो ये रोशनी कैसी? चलो देखते हैं। अरे खिड़की तो खुली रह गई, सारे मच्छर अंदर आ जाए। सुषमा, दरवाजा खोलो। सुषमा,
देखो कौन आया है। मैं हूँ तुम्हारा पति ब्रिज। सुशी, सुषमा, माय जान, दरवाजा खोलो ना प्लीज। सुशी, अरे ज्योति, तुम्हारी मम्मी कुछ भी नहीं खा रही है, ध्यान दो ना। हाँ मम्मी, थोड़ी सी माँ, थोड़ी सी सब्जी। पद्मा जी, मैंने यूं ही अचानक कल ही पगफेरे की रस्म करने को कह दिया। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? मेरा मतलब है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कैसी, ये तो हमारा फर्ज है। दरअसल आपने पहले ही कह दिया, वरना हमारे मन में भी ये बात थी, मैं कहने ही वाला था। देखिए सुधा बेटी है हमारी, आप लोग की तरह हम भी उसके लिए शादी में कुछ भी नहीं कर पाए। कम से कम ये रस्म निभाने का तो मौका मिले हमें। चलिए, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस मामले में तो हम सबकी सोच एक सी ही है। हेलो, दरवाजे के पास है भैया। का दरवाजे पे पिट रहा है, मुझे लगता है वो दरवाजा तोड़ देगा। भैया प्लीज जल्दी से आ जाइए भैया। मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ।